गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड ऑल रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी अपने ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट ऑफ स्पीच में से हमने वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है और अब हम प्रीपोजिशन कर रहे हैं। As you know very well that in our last video we have already discussed about the what is a preposition and how many types of prepositions here. So let's continue the topic, and first of all there is a quick revision of our last video. तो क्या हुआ था बेटा, आप समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होती है? आपने बहुत अच्छे से समझा था लास्ट वीडियो में कि प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन एक ऐसा रिलेशन शो करने वाला वर्ड है जो कि एक सेंटेंस के नाउन और प्रोनाउन जो कि एज एन ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनका सेंटेंस के दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करता है। जैसे कि आपको सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, ही वॉज बोर्न इन 1965। तो 1965 जो हमारे यहाँ पर है, ये नाउन के फिक्स एज ए नाउन यहाँ पर बताया गया है, कोई सेंचुरी दी गई है। तो ये जो नाउन या प्रोनाउन है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुई है सेंटेंस में, और इससे पहले इन लगा है जो कि सेंटेंस की पहले नाउन या प्रोनाउन जैसे ही जो प्रोनाउन है उसके साथ रिलेशन शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो प्रीपोजिशन होती है वो रिलेशन शो करती है एक सेंटेंस के नाउन और प्रोनाउन जो एज ए ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट से पहले यूज होती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो कि एज एन ऑब्जेक्ट दिए सेंटेंस में, उनसे पहले लगकर प्रीपोजिशन सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन जो कि एज ए सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके साथ रिलेशन शो करती है। तो हमने टाइप्स पढ़े थे कि टाइप्स क्या होते हैं प्रीपोजिशन के। तो यहाँ पर आपने पढ़े थे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के, व्हेन, वेयर और इन विच डायरेक्शन। तो व्हेन जो हमें आंसर देता है कि कब कोई काम कब हुआ है, तो वो होती है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो कि हमें प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वेयर इज एन इवेंट इज हैपन, कहाँ पर एक इवेंट हुई है या कहाँ पर कोई है, एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं प्लेस की, तो वो होती है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और जो हमें डायरेक्शन शो करते हैं, इन विच डायरेक्शन ए पर्सन और अ थिंग गोइंग और पुट, कहाँ पर किस डायरेक्शन में एक थिंग और एक पर्सन जा रहे हैं और कहाँ उन्हें रखा जाए, तो जो पोजीशन डायरेक्शन शो करते हैं बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट पढ़े थे, आज हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे 3 मेन प्रीपोजिशन होते हैं, इन, ऑन और एट। तो हम सबसे पहले इन का यूज सीखेंगे। तो यूज ऑफ इन, नंबर वन यूज ऑफ इन का यूज कहाँ पर होता है? मंथ नेम, आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमारे मंथ होते हैं। ईयर, जो ईयर दिए होते हैं, साल दिए होते हैं, जैसे कि सेंचुरी जो आपको बताए थे कौन से साल में आपका जन्म हुआ था, 2012 में, 2020 में, 1917 में, 1984 में, तो वो ईयर्स। सीजन आप जानते हैं क्या क्या होते हैं? सीजन होते हैं हमारे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग और रेनी सीजन। जहां पर भी सीजन्स की बात आती है वहां पर भी इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जहां पर पर्टिकुलर टाइम की बात आएगी, जैसे कि कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम बताया है, यहाँ पर देखिए इन फर्स्ट वीक ऑफ मे, मई मंथ के फर्स्ट वीक की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? इन यूज हुआ है। जून, ये क्या है? मंथ है, मंथ से पहले इन। ये हमारा ईयर है 1995, इन। मॉर्निंग क्या है हमारी? एक पर्टिकुलर पीरियड बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, दिन का एक पर्टिकुलर समय, कौन सा? मॉर्निंग, उसके बारे में बात हो रही है। समर क्या है? एक सीजन है, सीजन से पहले इनका यूज हो रहा है और ये एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाइम में यहाँ पर बताया गया है आपको। और इसके बाद जो सेंचुरी, जो स्पेसिफिक टाइम होते हैं, जैसे सेंचुरीज इन 2000 या 20th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरीज, इन 17th सेंचुरी, तो वो सेंचुरीज की जहां पर बात आएगी वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? इनका। और इन स्टोन एज, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी स्टोन एज कौन सी होती है उसके बारे में। इन द पास्ट के बारे में। तो यहाँ पर जहां पर भी मंथ, सीजन, ईयर, पर्टिकुलर टाइम, सेंचुरीज और पास्ट की बात आती है, वहां पर आप क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ ऑन का यूज कहाँ करते हैं?
वैसे तो आपने देखा ही है कि ओन क्या होता है, यदि हम हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो ओन का मतलब होता है पर, लेकिन कभी भी हिंदी के मीनिंग के साथ प्रीपोजिशन करोगे तो आप हमेशा रॉन्ग होगी। प्रीपोजिशन हमेशा अपना एक अलग मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उसको पढ़ना होता है, उनके यूजेस होते हैं, रूल्स होते हैं, हमें उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग करना होता है, ना कि उनको हिंदी बनाकर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ओन के यूजेस देखिए, ओन का यूज करते हैं हम डेज के साथ, डेट के साथ और एक पर्टिकुलर डेट। भाई हमें कोई डे आपको पता है कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, जो भी डे है, डेट डेट दी हुई है भाई, आज कितनी डेट है, डेट के अकॉर्डिंग जैसे 14 मई, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारी चीज जो डेट्स हैं, पर्टिकुलर डेट, कोई भी पर्टिकुलर कोई ऐसी इवेंट एक पर्टिकुलर डेट को घटित हुई है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया आपका बर्थडे कब होता है, तो वो आप डेट के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो वहां पर भी आप किसका यूज करते हो, ओन का यूज करते हैं। जैसे कि ओन प्लस में कोई डे दे दिया है, जैसे संडे दे दिया है, और उसका पार्ट ऑफ द डे, डे के पार्ट्स होते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नून, नाइट, तो डे के पार्ट यानी कोई डे है प्लस में डे का पार्ट है। यदि इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून ये दिए हैं तो इन, नाइट दिया हुआ है तो आप एट यूज करते हो, आफ्टरनून दिया है एट यूज कर लेते हो। लेकिन यदि उनके साथ आप फर्स्ट में आपको डे दिया है फिर पार्ट ऑफ द डे दिया है तो आप ओन यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया भी गया है, पर्टिकुलर डेट्स यहाँ पर दी हुई है, जैसे संडे है, संडे से पहले ऑन, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, उससे पहले ऑन, फर्स्ट में डेट दे दी गई है प्लस में मंथ, वैसे तो यदि मे आता तो इन आता, क्योंकि मंथ नेम के साथ आपने पढ़ा है कि सिर्फ इन का यूज होता है, लेकिन मंथ से पहले डेट दे दी गई है इसलिए क्या आ गया है, ऑन आ गया है। ट्यूसडे, नाइट, ट्यूसडे, देखिए ट्यूसडे एक डे है और उसका पार्ट है, रात का समय बता रहे हैं तो इसलिए ऑन आया है, अदरवाइज ट्यूसडे के साथ ऑन आता और नाइट के साथ एट आता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ एट, एट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, द टाइम ऑफ क्लॉक, घड़ी का समय बताने के लिए, भाई समय बताते हो आप कितने बजे घर पहुंचते हो, 3 o'clock, एट 3 o'clock, समय बताने के लिए आप एट का यूज करते हो। शॉर्ट टाइम, कोई भी शॉर्ट टाइम है, जैसे कि सनसेट है, कुछ समय होता है, कुछ शॉर्ट टाइम होता है जिसमें सनसेट होता है। लंच टाइम, एक पॉइंट फिक्स टाइम है, दोपहर में आपका लंच टाइम हो रहा है, एट नाइट, रात में फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है। जैसे ही विल स्टार्ट एट 9 o'clock, वह कितने बजे अपना स्टार्ट करेगा यात्रा या कोई काम, 9 बजे, तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसलिए ब्लैंक में आपने क्या फिल करा है, एट फिल करा है। नेक्स्ट देखिए एट प्लस में 2 और 3 डेज, यदि कोई 2 या 3 दिन मिलाकर एक दिन पर्टिकुलर डे बताया गया है तो वहां पर आप एट का यूज, जैसे कि वीकेंड होता है, वीकेंड आप किसको कहते हो, सैटरडे और संडे, 2 दिन मिलकर वीकेंड हो गए हैं, वही सप्ताह का लास्ट क्या हुआ है, सैटरडे संडे। वीकेंड क्रिसमस होता है, क्रिसमस 2 या 3 दिन का त्योहार होता है क्रिश्चियंस का, तो यदि क्रिसमस ओनली दिया गया है तो एट यूज करेंगे, और क्रिसमस के साथ डे दे दिया तो आप इसके साथ ओन यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर क्रिसमस डे बोल दिया गया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन और उसके साथ दिन का एक हिस्सा, वही पर्टिकुलर एक फिक्स आपको बता दिए गए क्रिसमस डे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा एट, इन और ऑन का यूज हम एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ कौन से टाइम के लिए हम प्रीपोजिशन, जैसे मंथ नेम आ गया हमारे ब्लैंक से पहले, भाई ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद मंथ है तो आप इन भर देना, आपको कोई सेंचुरी मिल गई है तो भी आप क्या भरेंगे, इन भरेंगे। यदि आपको डे दे दिया गया है, संडे दे दिया गया है, उसके आगे ब्लैंक है तो आप उसमें क्या फिल करेंगे, उसमें आप ऑन फिल करेंगे। ट्यूसडे मॉर्निंग दे दिया, संडे मॉर्निंग दे दिया है तो आपने देखा है कि डे प्लस में पार्ट ऑफ द डे दिया है तो आपको कौन सी प्रीपोजिशन भरनी चाहिए, इसमें ऑन भरनी चाहिए। तो यहाँ पर एट फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, क्लॉक ऑफ टाइम और शॉर्ट टाइम पीरियड टाइम के लिए आपको बताया गया है। तो इस तरीके से हम इन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, देखिए बेटा, वी डू नॉट यूज एट, ऑन और इन, हम क्या नहीं यूज कर सकते हैं, हम एट, ऑन और इन का यूज नहीं कर सकते किसके साथ, यदि किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में नेक्स्ट, लास्ट, दिस, एवरी, टुमारो और यस्टरडे हमें दिया हुआ है तो हम उस सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ये हमें वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, कौन कौन से वर्ड हैं कि जो सेंटेंस के एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, तो उससे पहले हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो
वी वेंट टू दिल्ली, मैं कहाँ गया, दिल्ली गया। लास्ट समर, कब गया था, लास्ट समर। लास्ट, वैसे तो समर सीजन है, आपने पढ़ा है सीजन नेम के साथ क्या यूज करते हैं हम, सीजन के साथ हम यूज करते हैं इन, लेकिन समर से पहले क्या लग गया है, लास्ट वर्ड लग गया है, तो इसलिए हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। दे प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड, वे हर एक वीकेंड। अब आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि वीकेंड के साथ आप क्या यूज करते हो, एट यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर वीकेंड से पहले एवरी लगा दिया है, इसलिए कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। हमारे दो और यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जैसे कि सिंस, SINCE, सिंस, जिसको पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा, और एक होती है फोर। तो सिंस और फोर दोनों ही टाइम को शो करते हैं, और दोनों ही भाई सिंस जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल फिक्स टाइम, जैसे कि यहाँ पर आपने अभी भी पढ़ा था 1947, मॉर्निंग इवनिंग, फिक्स टाइम को शो करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाएगा। और जो हमारा फोर है वो लेंथ ऑफ टाइम, LENGST, लेंथ ऑफ टाइम को दर्शाएगा। लेंथ यानी ये समय की दूरी बताएगा, भाई 2 दिन, 4 दिन, 3 घंटे, 1 मंथ, मतलब फिक्स टाइम नहीं होगा, लेंथ बताएगा समय की, कितने समय में काम हुआ है। तो वो हमारा क्या यूज होता है, फोर यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, दोनों ही परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। जहां पर भी आपको हेड, हैव, हैज दिया हो, प्लस में वर्ग की थर्ड फॉर्म दी हो, और बाद में आपको ब्लैंक दिया हुआ एज ए प्रीपोजिशन, तब आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस बनेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर। अदरवाइज आप क्या यूज करते जा रहे हो, इन और एट का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो उसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में अभी ऑन टाइम और इन टाइम और एक दी होती है हमें प्रीपोजिशन कि ऑन टाइम का मीन्स क्या होता है और इन टाइम का मीन्स क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, मीन्स एट एग्जैक्ट द राइट टाइम। अब आपको क्या करना है, आपको घर पे 5 बजे बोला गया है कि आपको 5 बजे तक घर पर पहुंचना है, और आप बिल्कुल फिक्स 5 o'clock अपने समय पर, बिल्कुल जो फिक्स समय एग्जैक्ट टाइम है उस पर अपने घर पर पहुंच जाते हो, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, ऑन का। जैसे सी अराइव्स ऑन टाइम, वह बिल्कुल समय पर पहुंची, यानी उसको 5 o'clock का समय दिया गया था, तो बिल्कुल 5 o'clock वह समय, उसी टाइम पर वह वहां पहुंची है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम के लिए ऑन टाइम, और इन टाइम का मीन्स क्या होता है, अर्ली इनफ, यानी समय से थोड़ा पहले, समय से पहले। अब आपको 5 o'clock घर पर पहुंचने के लिए कहा गया है, और आप पहुंच जाते हैं 4:45 पे या 4:50 पर पहुंच जाते हैं, यानी कुछ समय पहले पहुंचते हैं, तो वहां पर आप इन टाइम का यूज करेंगे। जैसे वी रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन, हम ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर समय पर पहुंचे। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे कि इन टाइम और ऑन टाइम का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हमारी इन, ऑन और एट तीनों ही प्रीपोजिशन दी गई हैं, और इन तीनों प्रीपोजिशंस को भी हम डिटेल में समझेंगे। देखिए बेटा, पहले दी हुई है प्लेस विच हैव समथिंग बाउंड्रीज, एक जगह जिसकी क्या होती है, बाउंड्री होती है, जो कि बंद होता है, बाउंड्रीज में बंद होता है, तो वहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इन हॉल, हॉल क्या होता है, चारों तरफ बाउंड्री होती है, दरवाजे होते हैं, बंद होता है। जैसे ही इन स्कूल, स्कूल में भी बाउंड्री है, बंद है पूरी तरह से, किसके अंदर है, आप स्कूल के अंदर है। इन ए बॉक्स, कोई भी बॉक्स होता है, तो जहां पर कोई बाउंड्री दी होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनका। जैसे स्टूडेंट स्टडी इन लाइब्रेरी, कहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो वो एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ से बंद है। इसके बाद है इन यूजेज विद बिग सिटीज, स्टेट और कंट्री। देखिए, आप बड़े शहरों की बात करते हैं, बड़े राज्यों की बात करते हैं, देशों की बात करते हैं, तो इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। और जब आप छोटे कस्बे, शहर, गांव की बात करेंगे, सिटी, गांव, विलेज की बात करेंगे, तो एट लगाएंगे। अब आप दारूहेड़ा में रहते हैं, यदि आप दारूहेड़ा में बास रोड पर रहते हैं, तो बास रोड से पहले तो आप एट का यूज करेंगे, और दारूहेड़ा से पहले इन का। आई लिव इन दारूहेड़ा एट बास रोड। और यदि हम रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में दारूहेड़ा की बात करें, तो रेवाड़ी से बड़ा शहर क्या है, सॉरी, दारूहेड़ा से बड़ा शहर क्या है, रेवाड़ी, और रेवाड़ी से छोटा क्या है, दारूहेड़ा।
तो इसलिए धारवेड़ा से पहले आई लिव एट धारवेड़ा इन रेवाड़ी, तो एट धारवेड़ा आप यूज करेंगे और रेवाड़ी के सामने आप किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ये हमारा डिफरेंस है। टू शो द ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन जो ऑक्यूपेशन दिखाने के लिए या क्या एक्टिविटी की जा रही है वो दिखाने के लिए आप इनका यूज करते हो। जैसे कि द गार्डनर आर बिजी, गार्डनर्स आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स, जो गार्डनर्स हैं, जो पौधे लगाने वाले, बाग बगीचे लगाने वाले हैं, गार्डनर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, माली जो है वो पौधों में पानी दे रहे हैं। तो उनका ऑक्यूपेशन बताया, एक्टिविटी बताइए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है, इन प्रीपोजिशन यूज की है प्लेस को दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखिए ऑन, ऑन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, सरफेस। अब आप कभी भी देखिए ये टेबल है, टेबल के ऊपरी सरफेस की बात करते हैं। आप क्या करते हो, बेंच होती है, बेंच के ऊपरी सरफेस पे बैठे होते हो आप, तो वहां पर ऑन बेंच बोलते हो आप। टेबल है, कोई भी बुक टेबल के ऊपर रखी है तो आप क्या यूज करते हो, द बुक इज ऑन द टेबल। तो जहां पर भी सरफेस की बात आएगी वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे ऑन टेबल, ऑन ब्लैक बोर्ड, ऑन कहाँ पर, पेजेस, बुक के पेजेस की बात करते हैं तो वो भी ऊपर एक सरफेस है, वहां पर भी आप ऑन का यूज करेंगे। ही प्लेइंग, ही फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ, वो पतंग कहाँ पर उड़ा रहा है, छत पर उड़ा रहा है। तो छत क्या है, एक सरफेस है घर का, घर के ऊपरी हिस्सा है, और इसीलिए यहाँ पर रूफ से पहले क्या यूज किया गया है, ऑन यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, we also use on when we are thinking of a place as a line। जब हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, एक लाइन की तरह दिया गया है। अब रोड होता है, रोड कैसे दिया होता है बेटा आपको, रोड क्या होता है, स्ट्रेट होती है एक लाइन, या फिर कोई रिवर है, रिवर क्या होती है, एक लाइन में बह रही होती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, बिल्कुल फिक्स्ड एक लाइन की तरह बह रही होती है। तो जब हम लाइन से रिलेटेड बात करें, जैसे कि एग्जांपल देखो, द हाउस इज राइट ऑन द मेन रोड सो इट इज ए वेट नॉइस। क्या है, घर कहाँ पर है, रोड, ऑन द रोड का मतलब ये नहीं है कि रोड पर घर बना हुआ है, नहीं, ये लाइन की बात हो रही है कि रोड की साइड में जो लाइन है, जो रोड जा रहा है उसके साइड में घर बना हुआ है, इसलिए वहां शोर शराबा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वाराणसी इज ऑन द गंगा रिवर, वाराणसी जो शहर है वो कहाँ बसा हुआ है, ऑन द गंगा रिवर। अब आप ऑन पढ़ेंगे तो आप तो ऑन को क्या लगा लेंगे, ऑन मतलब पर लगा लेंगे, सरफेस पर, गंगा नदी के सरफेस पर नहीं, वो लाइन की बात हो रही है। तो यहाँ पर सरफेस के लिए और लाइन शो करने के लिए, प्लेस जो एक जगह जो कि लाइन में है, तो वहां दर्शाने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, फ्लोर्स की बात होती है बेटा, फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लोर होते हैं। तो जब आप फ्लोर में, मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, तो आप वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि फ्लोर्स क्या है, सरफेस। ओके बेटा, तो आई होप आप इन और ऑन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ पर हमें इन लगाना है और कहाँ पर हमें ऑन यू का यूज करना है। और अब हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में लास्ट बचता है यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट यानी हम एट का यूज कहाँ पर करेंगे, तो नंबर वन, स्पेसिफिक प्लेस, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस यानी पर्टिकुलर कोई प्लेस दिया हुआ है तो वहां हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि एट एंट्रेंस, जो घर का गेट का एंट्रेंस होता है वो एक पॉइंट ऑफ प्लेस होता है। एट द टेबल, कोई भी आपकी चीज गुम हो गई, आप क्या पूछते हो, वेयर इज माय पेन, योर पेन इज एट द टेबल, यानी फिक्स आपको पता है कि टेबल पर रखा हुआ है। ऑन सरफेस की बात होती है। यदि फिक्स्ड प्लेस की बात बता रहे हैं तो वहां पर एट का यूज होगा। एट फ्रंट ऑफ द चेयर, कहाँ पर, चेयर के बिल्कुल फ्रंट में। एट बस स्टॉप, बस स्टॉप एक बड़ा सा एरिया है, पूरा शहर है, उसकी एक फिक्स पॉइंट ऑफ प्लेस है, ये एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ पर बसें आती और जाती हैं, तो इसीलिए बस स्टॉप से पहले एट का यूज हुआ है। देखिए एग्जांपल, हर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हर एट द एंट्रेंस ऑफ स्कूल। उसके माँ बाप, भाई उसके माता पिता या पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे स्कूल के एंट्रेंस पे। तो देखिए जो एंट्रेंस, द एंट्रेंस ऑफ स्कूल से पहले आपने क्या यूज किया है, एट यूज किया है। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस है या स्पेसिफिक प्लेस है। तो सेकंड यूज है एट यूज फॉर ए पर्सन हाउस और फ्लैट। किसी भी पर्सन के घर की या फ्लैट की बात होती है तो वहां पर भी हम एट का यूज
आई हैड ए कप ऑफ टी एट राम्स हाउस। मैंने एक कप चाय पी थी, किसके घर पर? राम के घर पर। तो किसकी बात हो रही है? ये राम के घर की बात हो रही है। तो इसीलिए आपने यहाँ पर क्या यूज कर दिया है? राम के घर से पहले, राम हाउस से पहले एट का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कोई भी रोड या स्ट्रीट होगी, रोड का नाम लेते हैं आप या किसी गली का नाम लेते हैं, तो वहां पर आप इन का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, आई लिव नेताजी स्ट्रीट, गली का नाम है नेताजी, तो आपने यहाँ पर यूज किया इन। लेकिन यदि वहीं पर बट व्हेन वी गिव द हाउस नंबर, यदि हमें गली से पहले हाउस नंबर दे दिया तो हम वहां पर एट का यूज करेंगे। जैसे कि देन वी विल यूज एट, आई लिव, वही सेम, आई लिव नेताजी स्ट्रीट से पहले क्या दे दिया? 46, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे? एट, इनकी बजाय एट, क्योंकि आपको हाउस नंबर दे दिया गया है। आई होप आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने जो पढ़ा है कि ए जो एट है, इन है और ऑन है, उनका यूजेस हम कहाँ पर करते हैं। लेकिन एट और इन टाइम, एट टाइम इन टाइम में एक डिफरेंस होता है। तो बेटा लास्ट हमारा यहाँ पर आपको बताया गया है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से ही आपको समझ में आ गया है कि दिस डिस्क्राइब्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वन नाउन और प्रोनाउन टुवर्ड्स अनदर नाउन और प्रोनाउन। ये हमें एक सेंटेंस में एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन की ओर जो डायरेक्शन है, जो दिशा है या मूवमेंट है, उसको दर्शाने के लिए ये प्रीपोजिशंस लगाई जाती हैं। और ये जो प्रीपोजिशन है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए बेटा, आई वेंट टू द बैंक स्टोर, सॉरी आई वेंट टू द बुक स्टोर, कि मैं कहाँ पर गया हूँ? बुक स्टोर पर गया। तो यहाँ पर देखिए बुक स्टोर एक नाउन है, द बुक स्टोर एक नाउन है, टू से बताया गया है कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में गया? बुक स्टोर की जो है डायरेक्शन वहां पर गया है, दिशा बताया है। जैसे द स्विमर जंप्ड इनटू द पूल, जो स्विमर है वो कहाँ पर जंप किया उन्होंने? कहाँ पर जंप किया उन्होंने? पूल के अंदर। तो बेटा यहाँ पर इन और इनटू में डिफरेंस समझिए। इनका मतलब होता है में, किसी भी चीज के अंदर में जो कि फिक्स्ड है, मूवमेंट नहीं दर्शा रहा है। लेकिन इनटू का मतलब होता है टू शो मूवमेंट्स दिखाना। मोमेंट्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स का मतलब होता है गति बताना। जैसे कि कोई इधर से आया है एक दिशा से और फिर दूसरी दिशा में गया है, या इधर से चल के आया और फिर उसने जंप किया, तो मूवमेंट की जो स्थिति दर्शाए तो वहां पर आप इनटू लगाएंगे। और यदि सिर्फ ये बोला गया, पूछा जाए कि वो कहाँ पर है? वो पूल में है, तो वहां पर आप इन दर्शाएंगे। और जंप्ड यहाँ पर वर्ड आ गया है, जंप्ड से यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनटू यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की जो प्रीपोजिशन है उनकी लिस्ट देखिए, अबोव, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, क्लोज टू, ओवर, थ्रू, ये एक्सेट्रा। ये सारी जो प्रीपोजिशन है ये हमारी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस है। और कुछ और प्रीपोजिशन है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल। अब लास्ट ये हमारे जो सिलेबस में दिया गया है ट्रेवल। ट्रेवल का मीन्स क्या होता है बेटा? ट्रेवल का मीन्स होता है यात्रा करना। आप किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कैसे आप आए हैं। यहाँ पर पूछा जाता है बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय रोड, बाय एयर। तो बाय यानी किस तरीके से आप यहाँ पर पहुंचे हैं। ट्रेन साधन पूछा गया है, तो साधन के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाय का। तो वी यूज बाय प्लस में नाउन टू से हाउ समबडी ट्रेवल। हम यूज करते हैं बाय प्लस में ये बताते हैं कि कैसे किसी नाउन ने ट्रेवल किया है, ये दिखाने के लिए। जैसे कि ये देखिए, डिड यू कम बाय ट्रेन और बाय बस, आप कैसे आएंगे भाई? बाय बस या बाय ट्रेन। देखिए बाय ट्रेन और बाय बस, ट्रेन से पहले ना ही द है, ना ए है, ना माई है, तो किसी भी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, ना ही कोई वही पोजेशंस दिखाने वाला वर्ड यूज हुआ है। इसलिए यहाँ पर आपने बाय लगाया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दर्शाने के लिए कैसे ट्रेवल किया है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखने योग्य है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। वी कांट यूज बाय व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक बाइक और ए कार। जब हम किसी पर्टिकुलर बाइक और कार की बात करते हैं तो हम उसमें बाइक का यूज नहीं करते हैं। अब मैं अपनी बाइक की बात करूं, मैं यहाँ आया हूँ अपनी बाइक से, मेरी बाइक से आया हूँ,
तो माई आ गया है वहां पर बाइक से पहले। बाइक से पहले आपने क्या यूज कर लिया है, माई, तो वहां पर आप ओन यूज करेंगे। या मैं अपनी कार में आया हूँ, तो कार में आया हूँ तो मैं अपनी या तुम्हारी कार से आया हूँ, तो तुम्हारी या अपनी कार से पहले योर या माई आ जाता है, तो वहां पर आप इन यूज करेंगे, बाई यूज नहीं करेंगे। या फिर कोई आर्टिकल आ जाता है, बाइक, कार, कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले, तो इट मीन्स वो एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मीन्स की बात हो रही है, तो वहां पर बाय का यूज ना होगा, ऑन, इन का यूज होगा। और फुट, पैदल चलना, पैदल चलने के लिए आई गो टू स्कूल बाय फुट इज रॉन्ग, कभी भी बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, आई विल गो बाय बाइक, और यदि बाइक से पहले मैं माई लगा दूं तो आप यहाँ पर बाय फिल करेंगे तो रॉन्ग होगा, आपको यहाँ पर क्या फिल करना होगा, ऑन माई बाइक। ही केम इन मिसेज वर्मा, मिस्टर वर्मा's कार, वह किसमें आया है, मिसेज वर्मा की, मिस्टर वर्मा की कार में आया है। और यहाँ पर यदि मिसेज, जो मिस्टर वर्मा है ये हटा दिया जाए तो कार है ओनली, तो आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पर, बाय कार। वी ट्रेवल्ड ऑन द 8:30 बस, मैं कौन सी बस से ट्रेवल करूंगा, जो कि 8:30 पर आती है, एक स्पेसिफिक कार की बस की बात हो रही है, इसलिए ऑन। और गोपी गोज टू स्कूल ऑन फुट, गोपी स्कूल कैसे जाता है, ऑन फुट, पैदल चलकर। तो आई होप आप सभी को ये प्रीपोजिशन समझ में आ गई होंगी। सभी बच्चे इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे और बार बार एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।